महाराजा सयाजीराव का निधन मेरी व्यक्तिगत हानि और महाराजे सयाजीराव गायकवाड़ का निधन से मेरा बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। मैं उसके उपकार कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने मुझे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। उसके कारण आज मैं शिक्षित हूँ। अछूत समाज पर उनके बहुत उपकार हैं। आप सभी को मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और यूट्यूब चैनल को में आपका बहुत 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 स्वागत है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। उनके इतना अछूत जाति के लिए कार्य किसी दूसरे से नहीं किया होगा। वे महान समाज सुधारक थे। बड़ौदा रियासत में उन्होंने सामाजिक सुधार में जो कानून बनाया, वो कानून यूरोप अमेरिका जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों के कानून में से कहा जाए आगे थे। उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन, उनके दोष निकालने का काम किया और प्रजा के कल्याण हेतु वे सदैव प्रयत्नशील रहे और कई बातों में से अंग्रेजों ने के लिए उदाहरण बने। वे जन्म से महाराष्ट्रहीन थे, किंतु उन्होंने अपनी गुजराती प्रजा के लिए सदैव ध्यान रखा और इस बात को सभी लोग मान्य करते थे। सयाजीराव महाराज का निधन से हिंदुस्तान ने एक बहुत महान व्यक्ति को खो दिया। वही प्रजा बड़ौदा रियासत एक महान शासक से विमुख हो गई और महाराष्ट्र ने भी एक महान विभूति सपूत खो दिया। सामाजिक सुधार के लिए आक्रामक का नेता नहीं हो रहा था, अछूत का एकमेव हित चिंतक गया था। आप सभी प्यारे यूट्यूब परिवार को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप जो लोग मेरे चैनल को नहीं देखे हो तो उस चैनल को देख लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब करिएगा। मतलब पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो मैं ये कहूँगी अपलोड जैसे किए हैं तो उसको देखना और सुनना, क्योंकि शिक्षा से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं, शिक्षा से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं। शिक्षित का ही पूजा जाता है, शिक्षित का ही आप इज्जत देते हो, प्रतिष्ठा देते हो, शिक्षित का ही पूजा जाता है। ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में गहराई से सीखा और मैंने ये भी सीखा है कि शिक्षा हासिल करने का जर्नी कितना कठिन होता है, कितना दर्दनाक होता है, हम जानते हैं, हमारे गार्जियन जानते हैं। हाँ, शिक्षा जो हासिल आप करते हो, हाँ, उसका जो जर्नी होता है, आपके आँख से आंसू निकलता है जब आपके पापा मम्मी इतना हार्ड वर्क करके आपको पढ़ाना, खुद रात को वो जग के अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो होता है। जैसे आप मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा हमको 4 बजे सुबह में जग के पढ़ाते थे, तो बोलते थे नेहा बेटा उठ जा, तो आपको पढ़ना है। तो मैं ये भी कहूँगी, तब आपको पता चलेगा कि जैसे आपके पापा उठाते हैं 4 बजे सुबह में पढ़ने के लिए। देखिए, आपका जर्नी आपका नहीं है, आपके माँ बाप का हार्ड वर्क है। वो आपको लगता है कि आपको 4 बजे खुद उठते हैं। मेरे पापा तो 4 बजे सुबह में उठते हैं, फिर हम दोनों चाय पीते हैं और फिर पढ़ने के लिए हम बैठते हैं। पापा मोबाइल मतलब न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि क्या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई से उनको कुछ प्रॉफ़िट होने वाली है? आपके माँ-बाप को तो 2 पेट पोसने के लिए वो खुद सक्षम हैं, बाल-बच्चों को पढ़ा के क्या फ़ायदा अगर बताया जाए तो? ये तो सामाजिक रीति-रिवाज है, ये तो शो ऑफ है समाज के लिए। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि वो जन्मदाता है, जगत पिता और जगत माँ है, माता-पिता। और मैं ये कहती हूँ कि वो हम लोग को पढ़ा लिखा के उस लायक बना दिए कि हम लोग अपना ज़िंदगी जीवन यापन करें। नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ कि 2 प्राणी के लिए खाना-पीना कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद कर लेंगे। उनका हार्डशिप जितना पैसा हम लोग में खर्चा किए हैं, हम लोग को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए हैं और जितना मेहनत हम लोग आज कर रहे हैं, जितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सब की उनकी देन है। तो मैं ये कहूँगी कि जितना पैसा बाल-बच्चा के लिए माँ-बाप खर्चा करता है ना, अगर वो खुद के लिए लगा ले ना, तो उसका ज़िंदगी स्वर्ग से भी भयावह होगा। उनको किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा, ना उनको कष्ट होगा, ना किसी भी चीज़ का ऐशो-आराम का किसी भी चीज़ का कमी होगा। तो मैं ये कहूँगी कि माँ-बाप सर्वश्रेष्ठ हैं, माता-पिता जगत पिता हैं और बाल-बच्चा भी सर्वश्रेष्ठ है। माता-पिता के अंदर बाल-बच्चा का प्राण है। अगर माता-पिता को तनिक भी कष्ट है तो बाल-बच्चा को एकदम भौकाल हो जाना चाहिए। सही बात कह रहे हैं और भगवान की सेवा सर्वोपरि है। मैं उनकी बहुत आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन भगवान भी माँ-बाप को रिस्पेक्ट देते हैं। माँ-बाप सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं ये भी कहती हूँ माता-पिता का तनिक भी कष्ट ना होने दें और माँ-बाप का सेवा कर लोगे तीर्थ हरिद्वार। और मैं ये तो कहूँगी कि हरिद्वार सारे युग सारे चीज़ का आपको सुख समृद्धि मिलेगा। और ये भी कहूँगी कि
आप जो जाते हो गंगा नहाने, यमुना नहाने, जितने तीर्थ करते हो और माँ बस उसका फल और माँ बाप का फल दोनों समान है। और किसी ने हमसे कहा था कि सबसे ज़्यादा धार्मिक कौन है? मैंने उससे कहा था तुम 100 पूजा कर लो, 100 अर्चना कर लो, तब अंततः भगवान का भी आदेश यही रहेगा कि बेटा तुम माँ बाप की सेवा कर ले पहले। वही मेरे लिए बहुत है। तुम मेरी सेवा दिन रात करते हो, माँ बाप को अच्छे से देखते ही नहीं हो, तो वो पूजा भी फलित नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगी कि माँ बाप का सेवा करें, माँ बाप का रक्षा करें, और माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप सर्वोपरि है, माँ बाप सर्वश्रेष्ठ है, एक खरोच नहीं आने दे। और ये भी बात है कि माँ बाप के लिए आप कुछ भी करना, लेकिन वो भी करना बहुत कम ही होता है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।